स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बॉयल्स लॉ के बारे में बताऊंगा। बॉयल्स लॉ। तो बॉयल का नियम क्या है? गैस नियम की सीरीज में हम दूसरे नियम पे आ गए हैं। बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को बोलते हैं बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू के बाई भी, या पी भी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, के कर सकते हैं। के क्या है? कांस्टेंट है। के इज कांस्टेंट, एक नियतांक है। जो नियतांक है किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। के इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट है। नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है? कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और तीसरा है क्वांटिटी ऑफ गैस। क्वांटिटी ऑफ गैस, गैस की मात्रा पर। तो के क्या है? नियतांक है। अगर आप देखें P1 V1, दाब और आयतन का गुणनफल क्या होगा? हमेशा ही निश्चित होगा। P1 V1, P2 V2 इक्वल टू क्या होगा? के होगा। इस फार्मूले के हिसाब से के नियतांक है। दाब और आयतन का गुणनफल क्या है? हमेशा ही स्थिर रहता है। अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। टेम्परेचर पे ग्राफ है और ये T2 टेम्परेचर पे। यहां पे आपने प्रेशर लिया और यहां पे आप क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं। T2 इज ग्रेटर देन T1। तो दिस इज बॉयल्स लॉ। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को परवलय बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैराबोलर है। चूंकि ये जो ग्राफ खींचे गए हैं निश्चित ताप पर खींचे गए हैं, इसलिए इसको आइसोथर्म भी कहते हैं। आइसोथर्म है, ये समतापीय वक्र हैं ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि दाब जो होता है, आयतन वृद्धि के साथ साथ दाब में कमी होती है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा वैसे वैसे दाब में कमी हो रही है। तो आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल। तो इसमें इतना ही। आगे के लेक्चर में हम दूसरे गैस नियम के बारे में बात करेंगे। कुछ